अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है। गूगल पिक्सल की ड्यूटीज़ का ओवरव्यू, टैग मॉडल में जो ड्यूटीज़ आती हैं गूगल पिक्सल की, उसका ओवरव्यू। टैग मॉडल क्या होते हैं, लोग बड़े क्वेश्चन पूछते हैं। अभी रिसेंटली क्वेश्चन मुझे फेस करने पड़े कि यार गूगल पिक्सल 7 आप बेच रहे हो, उसका तो टैक्स ही 40-45 हज़ार रुपये है, ठीक है, तो आप कैसे उसको 50-55 हज़ार रुपये का ऑफिशियल पीटीए बेच रहे हो। तो लोगों को अभी भी मतलब इतना आइडिया नहीं है कि टैग मॉडल्स क्या होते हैं। टैग मॉडल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है इम्पोर्टर्स को, जो इंपोर्ट करते हैं बड़ी क्वांटिटी में गूगल पिक्सल, सैमसंग, आईफोन, वन प्लस के फ़ोन जो इंपोर्ट करते हैं, उनको अलाउ किया है गवर्नमेंट ने कि भाई आप 100 220 क्वांटिटी में लाओ इस मॉडल के। आई फॉर एग्जांपल गूगल पिक्सल 7a है, उसको अलाउ कर दिया गूगल पिक्सल के सारे मॉडल में अलाउ कर दिया है कि या अमेरिकन वेरिएंट ले आओ या जैपनीज़ वेरिएंट ले आओ। पहले सिर्फ अमेरिकन वेरिएंट अलाउड था, अब उन्होंने जैपनीज़ भी अलाउ कर दिया क्योंकि अमेरिकन वेरिएंट मिलते बहुत मुश्किल से हैं, ठीक है। तो जैपनीज़ वेरिएंट को भी अलाउ कर दिया गया है, तो जैपनीज़ वेरिएंट ज़्यादा आ रहा होता है। तो इसमें मैं बताऊंगा कि सर जी कैसे 7a आपको टैक्स उसका 40-45 हज़ार होने के बावजूद आपको 7a ऑफिशियल पीटीए 50-55 का मिल जाता है, ठीक है। तो ड्यूटीज़ का ओवरव्यू देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्यों मतलब ये वीडियो बनाने की जो ज़रूरत है वो क्यों पेश आई। स्टार्टिंग फ्रॉम द गूगल पिक्सल 6, इससे पहले वाले मैं मॉडल वैसे भी रिकमेंड नहीं करता। मैंने बड़ी वीडियो पहले बड़ा से पहले बनाई थी कि ये वाले फ़ोन आपने 6 से पहले वाले फ़ोन आपने नहीं खरीदने, आज के टाइम पे सही स्टॉक नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। 6 सीरीज़ भी वैसे ऑब्सोलीट हो चुकी है किस्म की। CPID में आपने 6 सीरीज़ भी नहीं खरीदनी, CPID वैसे भी नहीं खरीदना क्योंकि ऑफिशियल की अगर लिस्ट आपके पास आ गई तो CPID की ज़रूरत पेश नहीं आती। गूगल पिक्सल 6 जैपनीज़ हो या अमेरिकन हो, उसका टैक्स 8,765 रुपये, ठीक है। आल दो 200-500 में ये CPID हो रहा था, लेकिन स्टिल अच्छी ऑप्शन है कि अगर गवर्नमेंट ने ये टैग मॉडल में ऐड किया है कि लीगलाइज हो सके ये सारा प्रोसेस। तो गूगल पिक्सल 6 ड्यूटी इसकी सेम रहेगी, चाहे वो ये 256 हो चाहे ये 128 हो। गूगल पिक्सल 6 प्रो जापान हो या अमेरिकन हो, 10,765 रुपये ड्यूटी गूगल पिक्सल 6 प्रो की, 10,765। इसमें OEM लॉक और अनलॉक का इशू हो जाता है। जापान से जो स्टॉक मिलता है वो OEM अनलॉक ही होता है, और अमेरिका से जो स्टॉक मिलता है वहाँ से आपको OEM लॉक की ऑप्शन भी मिल जाती है। लॉक लेना है या अनलॉक लेना है वो ऑफिशियल पीटीए मैटर नहीं करता, लेकिन अनलॉक वाला थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहता है, बेहतर सेफ भी रहता है OEM अनलॉक वाला। एनीवेज गूगल पिक्सल 6a अमेरिकन हो या जैपनीज़ हो, ड्यूटी 8,765 रुपये। आल दो गूगल पिक्सल 6 से सस्ता है, लेकिन ड्यूटी सेम है 8,765 रुपये गूगल पिक्सल 6 से। आगे चलें गूगल पिक्सल 7। गूगल पिक्सल 7 8,128 हो या 8,256 हो, ड्यूटी 10,265 रुपये गूगल पिक्सल 7a। अब आ गया उस सवाल का जवाब जो मैं देना चाहता हूँ। गूगल पिक्सल 7a की ड्यूटी गवर्नमेंट कहती है कि क्वांटिटी मंगवाओ, जैपनीज़ मंगवाओ या अमेरिकन मंगवाओ, तो आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी 10,265 रुपये। तो गूगल पिक्सल 7a जो आपको मेरे भाई ड्यूटी इंडिविजुअल टैक्स निकलता है वो 40-45 हज़ार निकलता है, वो इम्पोर्टर को 10,265 रुपये का पड़ता है। मतलब जहाँ पे आपको पैच CPID वाला OEM अनलॉक वाला 45 तक मिल रहा होता है, तो 10,265 रुपये उसमें ऐड करें तो 55 तक आपको इम्पोर्टर के पास से बेस्ट स्टॉक 55 तक आपको गूगल पिक्सल 7a का मिल जाएगा, ठीक है। ये सवाल का जवाब आ गया। और टैग मॉडल ये होते हैं टैग मॉडल जिनकी ड्यूटीज़ कम है, ठीक है। गूगल पिक्सल 7 प्रो जैपनीज़ हो या अमेरिकन हो, ड्यूटी 20,265 रुपये। ड्यूटी बहुत ज़्यादा है 7 प्रो की, कम होनी चाहिए, 15,000 के करीब होनी चाहिए। इसमें भी फ़र्क नहीं पड़ता 128 हो, 256 हो या 512 हो, ड्यूटी इसकी सेम रहेगी 20,265 रुपये। आल दो इसमें जो बड़ी रैम मेमोरीज है वो मिलती नहीं है, मोस्टली आपको 128 GB ही मिल रहा होता है, लेकिन बेनिफिशियल इंपोर्टर्स के लिए ज़्यादा रहता है कि वो 512 या 256 ले, लेकिन वो मिलता बहुत कम है, ठीक है। तो गूगल पिक्सल 8 प्रो अमेरिकन या जैपनीज़ 21,265 रुपये। अब यहाँ पे फ़र्क देखें, 20,265 रुपये 7 प्रो की ड्यूटी और 8 प्रो की ड्यूटी 21,765 रुपये, मतलब 1,500-1,600 रुपये का फ़र्क है। और इसी बेस पे मैं कह रहा था कि ड्यूटी इसकी जो है वो 7 प्रो की वो कम होनी चाहिए। एनीवेज गूगल पिक्सल 9 प्रो एक्सल, ये 256 हो, 512 हो, 128 हो, इसकी ड्यूटी है 34,265 रुपये। ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि CPID सर बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। मतलब मैं कहना नहीं चाहता, ना लोगों को कन्विंस करना चाहता हूँ कि CPID लें, ऑफिशियल पीटीए लेना चाहिए, लेकिन 31,000 ड्यूटी बहुत 34,265 रुपये ड्यूटी इज़ टू मच गूगल पिक्सल 9 प्रो एक्सल के लिए। इसमें 8A टैग में नहीं है। गूगल पिक्सल 8 की बात कर ले तो उसको मैंने स्किप कर दिया था। गूगल पिक्सल 8 की ड्यूटी भी रिलेटिवली सही है, कम है, गूगल पिक्सल 7 प्रो जितनी ही है। गूगल पिक्सल 8 जैपनीज़ हो या अमेरिकन हो, इसकी ड्यूटी 11,765 रुपये है। गूगल पिक्सल 8 सिंपल
₹11,765 ड्यूटी, ठीक है। ये भी काफ़ी स्टॉक आ रहा है मार्केट में। और 8A टैग मॉडल में नहीं है, पिक्सल 9 टैग मॉडल में नहीं है, 9 प्रो टैग मॉडल में नहीं है, ठीक है। 9 प्रो एक्सएल टैग मॉडल्स में है ₹34,265, ठीक है। यहाँ पे ड्यूटीज़ का देख लें, मुनासिब हैं कुछ की, और जो गूगल पिक्सल 7 प्रो की है उसकी ड्यूटी ज़्यादा है, 20,000 नहीं होनी चाहिए। जो 9 प्रो एक्सएल है उसकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, 34,000 पे उसकी ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, समझ नहीं आती, इनको ड्यूटीज़ को कम होना चाहिए। और 8A 9 प्रो को भी टैग मॉडल में ऐड करें ताकि एक्सपेंशन आ सके, आपको रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो और लोगों के पास चॉइसेस हों, ठीक है। अभी 90,000 के बजट में या 1 लाख के बजट में लोगों के पास 2 ऑप्शन हैं, गूगल पिक्सल 8 ऑफिशियल BTA ले लें या गूगल पिक्सल 7 प्रो ऑफिशियल BTA ले लें, उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कैच मेरे भाई ये है कि गूगल पिक्सल 8 में लोग डर रहे हैं कि लाइन का इशू चल रहा है, आल्दो आ रहा है और बहुत अच्छा बिक भी रहा है। गूगल पिक्सल 8 में लाइन का इशू है तो बहुत से लोग हेजिटेट करते हैं। और गूगल पिक्सल 7 प्रो चूँकि पुराना मॉडल है और चूँकि कर्व्ड स्क्रीन है तो ज़रा सा लोग डरते हैं कि रिफर्बिश आ गया तो कर्व्ड स्क्रीन ज़्यादा अरसा सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, लाख रुपए के बजट में 2 फ़ोन है, दोनों ही मतलब रिस्की कैटेगरी में आते हैं गूगल पिक्सल के। तो इसमें 8A अगर ऐड हो गया तो लोग खुशी से खरीदेंगे। इसमें 9A अगर ऐड हो गया, 9A 1,10,000 तक मैक्सिमम अगर ऑफिशियल BTA ऐड होता है तो 110 तक 9A आपको मिल जाएगा। आल्दो मुझे बड़ा गंदा डिज़ाइन लगता है उसका फ़ोन का, लेकिन स्टिल लोगों के पास ऑप्शन होगी, ठीक है। बेहतर चिपसेट है, बेहतर कैमरास हैं और लोगों के पास एक ऑप्शन होगी कि 8 अगर 8 से डर लग रहा है, लाइन की वजह से डर लग रहा है तो सिंपल 9A खरीद लें। अगर 7 प्रो से डर लग रहा है तो 8A खरीद लें, ठीक है। लोगों के पास ऑप्शन होगी। तो ये डिपेंड करता है, जाहिर सी बात है, हम तो बोलने वाले, हमने पॉइंट आउट करना है कि यहाँ पे खामियाँ, यहाँ पे खामियों को करेक्ट करने की ज़रूरत है। ड्यूटीज़ की जो लिस्ट थी वो आपके सामने आ गई। इस सवाल का जवाब भी मिल गया कि यार मैं टैक्स पता करता हूँ गूगल पिक्सल 7A का, इंडिविजुअल टैक्स बाहर से मंगवा के उसका 40 से 45,000 रुपये टैक्स है, आप कैसे 55,000 रुपये का बेच रहे हैं? तो ऐसे सर जी 55,000 रुपये का बिकता है गूगल पिक्सल 7A ऑफिशियल BTA, ठीक है। इसमें एक छोटी सी चीज़ मेंशन कर दूं कि गूगल पिक्सल के जैपनीज जो फ़ोन है उनको जब आप चेक करते हो DIRBS पे या DVS पे PTA की वेबसाइट पे, वहाँ पे वो मॉडल नंबर शो करता है, ये नहीं बताता कि गूगल पिक्सल 7A दिस IMEI इज़ ऑफ गूगल पिक्सल 7A एंड इज़ अप्रूव्ड, ये नहीं बताता। वो कहता है कि दिस IMEI इज़ ऑफ G8 समथिंग डिवाइस, जो मतलब गूगल पिक्सल की मॉडल नंबर होता है, वो आप मॉडल नंबर ढूंढ सकते हैं। सेटिंग्स में जाना है आपने, अबाउट सेक्शन में जाना है, अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे रेगुलेटरी लेबल्स आपको ऑप्शन मिल जाएगी। रेगुलेटरी लेबल्स ओपन करेंगे तो टॉप पे आपको लिखा हुआ उसका मॉडल नंबर मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सा है, वो मैंने कहा कि क्लैरिफाई कर दूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।